चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और फाइनल रिपोर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। फाइनल रिपोर्ट में आज बात करेंगे बिहार में बनी नई सरकार की। दरअसल आज नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर दिया। आपको बता दें कि 7वीं बार बिहार की कमान नीतीश के हाथ में है। अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट में नीतीश के साथ 2 डिप्टी सीएम इस बार हैं। आपको यह भी बता दें कि नीतीश समेत 15 मंत्रियों ने पद गोपनीयता की शपथ ली है। अब की बार बिहार कैबिनेट में नए चेहरों की बहार देखने को मिल रही है। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली है पद और गोपनीयता की, और साथ में कई कैबिनेट के मंत्री शपथ लेते आज नजर आए। दरअसल तकरीबन नीतीश कुमार को अगर जोड़ दिया जाए तो 15 मंत्रियों ने शपथ ली है पद और गोपनीयता की। अब की बार कैबिनेट में नए चेहरों की बहार देखने को मिली। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेते हुए 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की है, जिन्होंने शपथ ग्रहण आज की, और रेणु देवी जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है पद और गोपनीयता की। ये 3 तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों की। बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं, और ये सभी वो मंत्री हैं जिन्होंने आज कैबिनेट के तौर पर अपनी भूमिका के लिए शपथ ली है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग मंत्रियों की ये तस्वीरें हैं। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी और साथ ही साथ शीला कुमारी, मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह और रामप्रति पासवान और जीवेश मिश्रा, राम सूरत राय। ये वो मंत्री हैं, या यूं कहें हाँ, ये वो मंत्री हैं जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मेवालाल चौधरी हो, विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो, अशोक चौधरी हो, शीला कुमारी हो, मंगल पांडे या फिर अमरेंद्र, ये तमाम वो चेहरे जो अब नीतीश की कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हम पार्टी से अगर आप देखिए तो संतोष कुमार ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उसके साथ ही साथ मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी से, उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। लगातार आपको बता रहे हैं कैबिनेट के कौन कौन से वो मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नीतीश कुमार के साथ अगर बात करें, 15 ऐसे मंत्री थे जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस बार की कैबिनेट में नए चेहरे हैं जिन्हें तवज्जो दी गई है। दरअसल देखिए, समझिए जरा, पहले हमने 3 आपको तस्वीरें दिखाई जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की थी, फिर 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो कैबिनेट का हिस्सा रहने वाले हैं, उसके बाद 2 तस्वीरें जो कैबिनेट का हिस्सा है लेकिन वो एक कोटे से हैं। एक हम कोटे से बन के जा रहे हैं और एक वीआईपी कोटे से बनकर जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने जब पद और गोपनीयता की शपथ ली, उसके अलावा कौन कौन रहा है आज मंत्रिमंडल में। सबसे पहली तस्वीर, बड़ी आज की तस्वीर बिहार के लिहाज से, देश के लिहाज से, नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करते नजर आए। पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली। 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए हैं। इस बार चुनौतियां बहुत ज्यादा। तो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि कौन कौन आज शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे थे। अब उप मुख्यमंत्री जिन्होंने आज तारकिशोर प्रसाद जिन्होंने आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन मौजूद थे और किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह चला, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर, किशोर प्रसाद के अलावा रेणु देवी ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण कर ली है, पद और गोपनीयता की शपथ ली। ये 2 चेहरे, वो चेहरे जो आज उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली, वो तस्वीर हमने दिखाई, और तार प्रसाद ने ली है, और उसके अलावा रेणु देवी जो आज
उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती नजर आई। बिल्कुल, ये तस्वीरें रेणु देवी की हैं जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, क्योंकि लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होता है। 2 डिप्टी सीएम इस बार बिहार में है। मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम ने भी आज पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रोफाइल रहती है और क्या इस वक्त नजर आ रहा है। जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है। अब की बार देखिए 2 डिप्टी सीएम, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे बिहार में, लेकिन इस बार उनके साथी सुशील मोदी नहीं हैं। इस बार 2 डिप्टी सीएम हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। ये समझिए जरा, नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम इस बार बिहार की कमान संभाल रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस बार बिहार में जिनकी सत्ता रहेगी, जो सत्ता पर काबिज है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, तारकिशोर और आपको बता दें रेणु देवी। अब तारकिशोर प्रसाद आखिर जो उप मुख्यमंत्री है वो कौन है? आपको बता दें कि कटिहार से मौजूदा विधायक हैं, साथ ही साथ 4वीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। 4वीं बार वो विधानसभा चुनाव जीते हैं। अगर बात रेणु देवी की करें, बेतिया से विधायक चुनी गई है और 4 बार विधानसभा चुनाव जीती है। तो दोनों डिप्टी सीएम की प्रोफाइल क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से पहले 4 बार विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, विधानसभा चुनाव जीते हैं तारकिशोर प्रसाद, और इस बार सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर वो विराजमान है। रेणु देवी जो 4 बार विधानसभा चुनाव जीती हैं, उन्हें इस बार उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। समझिए जरा, कटिहार से मौजूदा विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद। 2005, 2010, 2015 और 2020 4 साल लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव जीते और पहुंच गए विधानसभा में। 2005, 2010, 2015 और अब 2020 विधायक रहे हैं तारकिशोर प्रसाद। हालांकि देखा जाए तो 80 के दशक से राजनीति में सक्रिय रहे, 80 के दशक से राजनीति में सक्रिय रहे तारकिशोर प्रसाद, और अब बिहार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे। रेणु देवी का जिक्र करें तो 2000, 2005 और 2010, हालांकि 2015 में नहीं जीती। अब 2020 का जिक्र करें तो जीतकर विधायक बनी, और 2005 से 2009 का जो शासनकाल था तब वो खेल कला संस्कृति मंत्री भी रही। तो ये समझ लीजिए, खेल कला संस्कृति मंत्री के साथ अब उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी रेणु देवी को दी गई है। चलिए, अब आपको जेडीयू से कौन कौन मंत्री पद की किन्होंने आज शपथ ली है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टियां इस बार सभी तरीके से अलग अलग पार्टियों के मंत्रियों ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया है। अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं विजय चौधरी, जिन्होंने नीतीश की नई टीम में हिस्सा लिया है और ये नई टीम में शामिल हो चुके हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेते विजय चौधरी की ये तस्वीर आज देर शाम की है, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। उस समय इस बार नई कैबिनेट में उन्हें एक बड़ा दर्जा दिया गया है, जिसकी शपथ लेते ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज नई सरकार का गठन पूरी तरीके से हो चुका है और सबसे पहले की तस्वीर विजय चौधरी की, नीतीश की नई टीम में वो शामिल हो चुके हैं। जाहिर तौर पर विजय चौधरी वो नाम जो एक बार फिर विजेंद्र, अगर विजय चौधरी के बाद का जिक्र करें जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव को, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मंत्री मंडल में शामिल हो गए हैं विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव का जिक्र करें तो विजेंद्र यादव दरअसल बड़े एक तरीके से कद्दावर नेता हैं जेडीयू के कोटे से। इस बार वो मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं विजेंद्र यादव। 8 बार जीत चुके हैं चुनाव। इसके अलावा 1990 से अब तक सुपौल से विधायक रहे हैं। तो विजेंद्र यादव साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे मंत्री के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अशोक चौधरी
नीतीश की नई टीम में अशोक चौधरी का नाम भी है। उन्होंने भी आज शपथ समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं नीतीश की नई टीम में किस किस का नाम इस वक्त शामिल है। दरअसल ये सभी जो है वो आपको बता दें कि जेडीयू के उससे है और अशोक चौधरी के बारे में आपको बता रहे हैं पहले किस तरीके से वो जेडीयू में थे और किस तरीके से आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके अलावा मेवालाल चौधरी का जिक्र करें, उन्होंने भी आज मंत्रिमंडल में वो एक तरीके से शामिल हो गए, पहली कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। मेवालाल चौधरी की बात करें तो जेडीयू के कोटे से आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। मेवालाल चौधरी जेडीयू के टिकट से चुने गए हैं। 2015 में भी उन्होंने चुनाव जीता था। 2017 में जेडीयू से निलंबित कर दिए गए थे। क्यों कर दिए गए थे? क्योंकि दरअसल यूनिवर्सिटी के वीसी ये रहे हैं और उस दौरान जो एक घोटाला एक तरीके से कह लीजिए धांधली का आरोप इन पर लगा था। इन्होंने धांधली के तहत लोगों के एडमिशन बच्चों के करवाए थे, उसके बाद जेडीयू से निलंबित किया गया था। फिलहाल एक और अहम किरदार जो देखने को मिला है जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, शीला मंडल जिनको कहते हैं। शीला मंडल का जिक्र करें, जेडीयू के टिकट से वो इस बार जेडीयू के कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल हो रही हैं। मधुबनी के फुलपरास से उन्होंने चुनाव जीता और कांग्रेस के कृपाल नाथ को उन्होंने शिकस्त दी थी। बड़ा और अहम किरदार। चलिए अब आपको बताते हैं तफसील से इनके बारे में कि आखिर कहां से विधायक हैं और किस तरीके से इस वक्त सत्ता में काबिज हुए हैं, कहां से चुनाव लड़ा था, किस तरीके से आपको बता रहे हैं कि अशोक चौधरी जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं, महादलित वर्ग से ये आते हैं। किस कोटे से मंत्री बने, कहां से विधायक बने, ये आपको जानकारी हम दे रहे हैं। और सबसे पहले जेडीयू की बात करते हैं क्योंकि जेडीयू कोटे से मंत्री बने अशोक चौधरी महादलित वर्ग से हैं और आज पद और गोपनीयता के शपथ उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में ली है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं, कभी कांग्रेस में थे, 5वीं बार सकरा से विधायक चुनकर इस बार पहुंचे हैं। तो आप समझिए जरा जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं उनके बारे में समझिए, जानिए जरा कि आखिर कहां से ताल्लुक रखते हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, कभी कांग्रेस में थे, 5वीं बार सकरा से विधायक रहे हैं। इसके अलावा मेवालाल चौधरी का जिक्र करें, जेडीयू कोटे से मेवालाल चौधरी भी मंत्री बने हैं। कुशवाहा वर्ग से मेवालाल चौधरी आते हैं। मेवालाल चौधरी का जिक्र करें तो जेडीयू कोटे से मंत्री मेवालाल चौधरी को बनाया गया है और मेवालाल चौधरी दरअसल 2015 में भी उन्होंने चुनाव जीता था। 2017 में निलंबित कर दिए गए थे जेडीयू से, जिस बात का जिक्र हमने अभी किया भी। मेवालाल चौधरी का जिक्र करें, तारापुर से विधायक हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो तारापुर से विधायक हैं, साथ ही साथ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर भी वो रहे हैं और आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। 15 मंत्रियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है और उसमें से एक ये नाम भी शामिल है। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि आखिर किस कोटे से मंत्री बने और कहां से विधायक है। विजय चौधरी की अगर बात कर लेते हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं, पिछली विधानसभा में स्पीकर थे। लगातार विजय चौधरी के बारे में भी आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अब आपको पूरी तरीके से बता रहे हैं कि आखिर विजय चौधरी कौन है और किस कोटे से वो बिलोंग करते हैं। दरअसल जेडीयू की टिकट पर उन्होंने इस बार चुनाव मैदान में अपना दांव खेला था और जेडीयू कोटे से जीत भी हासिल की है और इस बार मंत्री भी बने हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछली विधानसभा में स्पीकर थे, नीतीश के बेहद करीबी उन्हें माना जाता है और इस बार सराय रंजन से जीते थे। साथ ही साथ यहाँ से 6 बार विधायक भी रहे हैं वो। आपको बता दें कि नीतीश के बेहद करीबी उन्हें माना जाता है और दरअसल ये भी आपको बता दें कि यहाँ से 6 बार से विधायक है। इसी सीट पर 6 बार उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा था और 6 बार यहां से जीत भी दर्ज की थी और इस बार अगर बात करें तो सराय रंजन से उन्होंने जीत हासिल की है। आरजेडी के अरविंद साहनी को इन्होंने शिकस्त दी थी।
सराय रंजन से अरविंद साहनी आरजेडी की तरफ से थे। कांटे का मुकाबला देखने को मिला था और जीत इनकी हुई विजय चौधरी की। इसके अलावा विजेंद्र यादव साहब भी, उनको भी जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया गया है। 74 साल के यादव सबसे उम्रदराज मंत्रियों में शुमार हैं। विजेंद्र यादव का जिक्र करें, 8 बार चुनाव जीत चुके हैं लगातार। 1990 से अब तक सुपौल से लगातार उन्होंने चुनावी मैदान में अपना जोर आजमाइश की और जीत हासिल की। जेपी आंदोलन के समय से राजनीति में हैं। 1990 से सुपौल से 8 बार विधायक रहे हैं। पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री के तौर पर थे। तो इस बार कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये जाहिर तौर पर देखने को जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जेपी आंदोलन के समय से राजनीति में रही है। 1990 से सुपौल से 8 बार से विधायक भी है। तो लगातार मंत्रियों के बारे में बता रहे हैं और अब आपको दूसरे पार्टी की तरफ से मंत्रियों के बारे में बताएंगे किस तरीके से आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, कौन कौन से वो नए चेहरे हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। जाहिर तौर पर यह आपने देखा कि कौन जेडीयू कोटे से मंत्री रहे जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। अब हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं उन मंत्रियों की जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, जो बीजेपी के कोटे से रहे। जरा पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में देखिए जरा, मंगल पांडे साहब को जो आए, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंगल पांडे का जिक्र करें, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं और बिहार विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं। पिछले कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा इनको मिला था, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री थे पिछली कैबिनेट में। इस बार कौन सी मंत्रालय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के कोटे से मंगल पांडे ने आज मंत्री परिषद में शामिल हुए और पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिल्कुल, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और आपको बीजेपी के कोटे से बता देते हैं जिनका नाम सामने आया था। अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो बीजेपी के कोटे से मंत्री आज बने हैं मंत्री परिषद में। अमरेंद्र प्रताप सिंह का बात करें, 2012 से लगातार उन्होंने चुनाव में अपनी भागीदारी दी और जीत हासिल की। अमरेंद्र प्रताप सिंह बेहद ही एक्सपीरियंस्ड, एक तरीके से कह सकते हैं अनुभवी हैं। बीजेपी के कोटे से इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, यह भी दिलचस्प होगा जानना। अमरेंद्र के अलावा रामप्रीत पासवान का जिक्र करें, रामप्रीत पासवान नीतीश की नई टीम का हिस्सा होंगे। बीजेपी के कोटे से इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली है। दरअसल आपको बताएं, आरजेडी के राम अवतार पासवान को उन्होंने शिकस्त दी थी। राजनगर सीट से चुनावी मैदान में थे और शिकस्त दी आरजेडी को। यहां पर भी मुकाबला काफी टक्कर का था, कांटे का था और यहां जीत रामप्रीत पासवान को हुई थी। अगर देखा जाए, बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में थे और बीजेपी के कोटे से मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। इसके अलावा बात करें जीवेश मिश्रा, जो आज बीजेपी के कोटे से इन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। जीवेश मिश्रा दरभंगा से जालो सीट से चुनावी मैदान में थे, उन्होंने जीती ये सीट और यहां पर कांग्रेस के मसूद को इन्होंने शिकस्त दी थी, मसूद आलम साहब को। 2015 में जाले से जीत हासिल की और उसके बाद अब 2020 में भी जाले ही विधानसभा से चुनावी मैदान में जिवेश मिश्रा थे और इन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। जीवेश के अलावा राम सूरत राम की अगर बात की जाए, राम सूरत राम दरअसल मुजफ्फरपुर के ओराई से विधानसभा उन्होंने जीत हासिल की है। सीपीआईएमएल उम्मीदवार को उन्होंने शिकस्त दी। 2015 में चुनाव हार गए थे, लेकिन 2010 में उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन 2015 में उन्हें शिकस्त मिली, लेकिन 2020 में फिर जीते और अब नीतीश की नई टीम का हिस्सा है। चलिए, अब इन्हीं सभी मंत्रियों की प्रोफाइल भी आपको दिखा देते हैं कि आखिर कहां से विधायक हैं और किस तरीके से
बीजेपी के कोटे से ये चुनाव लड़े हैं, फिलहाल कहां पर विधायक हैं, क्या कुछ उनका अब तक का प्रोफाइल रहा है, आपको पूरी तरीके से बताएंगे। किस कोटे से मंत्री और कहां से विधायक है। जीवेश मिश्रा की अगर बात करें, बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं। बीजेपी मिथिलांचल में भूमिहार समुदाय के बड़े नेता है। आपको ये बता दें कि जीवेश मिश्रा इस वक्त बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं। आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बीजेपी मिथिलांचल में भूमिहार समुदाय के ये बड़े नेता माने जाते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि दरभंगा की जाले सीट से विधायक है और मैथिली में शपथ ली थी इन्होंने। दरभंगा की जाले सीट से ये विधायक हैं फिलहाल। और ये भी आपको बता दें कि भूमिहार के एक बड़े नेता है और मैथिली में आज शपथ ली थी। दरभंगा की जाले सीट से विधायक रहे हैं और अहम चीज ये है कि बीजेपी के कोटे से इन्होंने आज मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। बीजेपी के कोटे से रहे हैं लेकिन नीतीश की नई टीम का हिस्सा हैं और ये देखने वाली बात होगी बीजेपी के या यूं कहें नीतीश की नई टीम का जब हिस्सा बनेंगे और कैसा रहता है इनका कार्यकाल और कौन सा मिलता है मंत्रिमंडल, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात मंगल पांडे की करते हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं और आपको बता दें कि ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि मंगल पांडे नाम काफी सुर्खियों में रहा था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं और इस बार बीजेपी की तरफ से ही इन्होंने अपना दांव खेला था, चुनावी मैदान में थे और एक बड़ी जीत भी दर्ज की है। ब्राह्मण समुदाय से ये आते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे ये। आपको ये भी बता दें कि आरएसएस और एबीवीपी में रह चुके हैं, बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। एक बड़ा राजनीतिक सफर इनका रहा है। अगर पिछली सरकार की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो एक बड़ा राजनीतिक सफर तय करते हुए आज मंत्री पद के लिए इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। 15 मंत्रियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। और बिहार में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा भी मंगल पांडे माने जा सकते हैं क्योंकि पिछली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जब रहे तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टोटा बिहार में बहुत ज्यादा देखने को मिला। कोविड का काल था, उससे पहले भी तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कौन सा मंत्रालय मंगल पांडे को मिलेगा देखना होगा। रामप्रीत पासवान का अगर जिक्र करें, बीजेपी के कोटे से मंत्री रामप्रीत पासवान को बनाया गया है। बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में से एक है रामप्रीत पासवान। इसके अलावा राजनगर सीट से मधुबनी की राजनगर सीट से विधायक हैं और पासवान समुदाय के नेता को बीजेपी ने यह मंत्री बनाया है। हालांकि अगर देखा जाए, कोई हिंदी में शपथ दे रहा था तो कोई किसी और भाषा में, मैथिली भाषा में रामप्रीत पासवान ने भी शपथ ग्रहण की। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 2015 से 2020 तक का सफर देखने को मिले तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मधुबनी के जो राजनगर सीट है जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें आरजेडी के राम अवतार पासवान को उन्होंने शिकस्त दी थी। इसके अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है, अब समझिए जरा वीआईपी और हम के लिए क्या कुछ रहा है, क्योंकि उनके कोटे से भी एक एक मंत्री को चुना गया है। वीआईपी की बात की जाए तो संतोष सुमन को वीआईपी में जगह दी गई है। संतोष सुमन मांझी हैं, जीतनराम मांझी के जीतनराम मांझी के बेटे हैं, लेकिन वीआईपी से नहीं, ये हमसे हैं। बिल्कुल। तो आपको बताएं, संतोष सुमन मांझी जिन्हें जीतनराम मांझी के बेटे हैं और हम के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। ड्यू से राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की, या यूं कहें राजनीतिक शास्त्र में उन्होंने एमए भी किया है। 2015 में कुटुंबा से लड़े थे लेकिन हार गए थे। इसके अलावा वीआईपी का अगर जिक्र करें, मुकेश साहनी बड़ा चेहरा है वीआईपी के, यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, और वीआईपी के कोटे से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। क्या कुछ उनको मंत्रालय दिया जाएगा ये देखना होगा, लेकिन संतोष सुमन और मुकेश सहनी, हालांकि मुकेश सहनी का बात की जाए तो गठबंधन में थे, महागठबंधन के साथ थे, लेकिन 3 अक्टूबर को उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था और एनडीए का दामन थामना इनके लिए बेहतर ही रहा है क्योंकि नीतीश की नई टीम का हिस्सा मुकेश सहनी भी हो गए। बिल्कुल।
तो इस बार 4 दलों ने मिलकर एनडीए में इस बार हिस्सा लिया था। एनडीए में 4 दल थे, इसलिए लगातार हम आपको अलग अलग प्रोफाइल दिखा रहे हैं। अब बात हम और वीआईपी की कर रहे हैं, तो आपको प्रोफाइल भी दिखा देते हैं कि आखिर किस तरीके से संतोष मांझी की प्रोफाइल रही है। संतोष मांझी दरअसल हम कोटे से मंत्री बने हैं, महादलित वर्ग से वो है। तो किस कोटे से मंत्री बने और कहां से विधायक हैं, इसके बारे में लगातार हम आपको सभी मंत्रियों की आज प्रोफाइल बता रहे हैं। बात संतोष मांझी की कर रहे हैं, हम कोटे से मंत्री बने हैं, महादलित वर्ग से वो आते हैं और काफी महत्वपूर्ण इनकी ये सीट रही है। विधान परिषद के सदस्य हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जीतन राम मांझी के बेटे ये हैं। और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जीतन राम मांझी आज तक उनका बड़ा राजनीतिक करियर रहा है, अब उनके बेटे को सीधे तौर पर एक बड़ा पद मिला है। देखना ये होगा किस तरीके से आगे इस पद की शपथ लेने के बाद उन्हें कौन सा मंत्रिमंडल मिलता है। वीआईपी कोटे से अगर बात करें, मुकेश सहनी वीआईपी कोटे से मंत्री बने हैं, निषाद वर्ग से आते हैं और इनकी भी ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल साफ तौर पर इस बार 4 घटक दल थे जिन्होंने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई है। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वो आए थे और एनडीए में आने के बाद जीत दर्ज करते हुए आज मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव हार चुके और पार्टी 4 सीटें जीत गई थी। देखिए, ये हमने आपको बताया कि आखिर कौन किस कोटे से मंत्री बना, उसकी क्या राजनीतिक सफर रहा या यूं कहें कि प्रोफाइल क्या है। अब हम आपको जरा कैबिनेट का गठजोड़ बताते हैं, क्या है बिहार में कैबिनेट का समीकरण, क्या है बिहार की कैबिनेट कैसी होगी। जरा समझिए, जरा कैबिनेट मंत्री कौन कौन से हैं ये समझिए। जेडीयू कोटे से है विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और शीला मंडल, ये जेडीयू कोटे से है। बिल्कुल। अब बीजेपी कोटे की अगर बात करें, जीवेश मिश्रा, रामप्रीत पासवान, वहीं आपको बता दें रामसूरत राय, मंगल पांडे और अमरिंदर प्रताप सिंह, ये बीजेपी कोटे से हैं। जेडीयू, बीजेपी और हम से भी अगर बात करें, संतोष मांझी और वीआईपी से अगर बात करें, मुकेश सहनी, ये सभी नाम हैं जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है और नीतीश के कैबिनेट में ये शामिल हो चुके हैं। ये दरअसल अब पहली कैबिनेट या यूं कहें नीतीश की नई टीम है और ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश की नई टीम में नीतीश की पार्टी यानी कि जेडीयू के कौन कौन हैं और बीजेपी के कौन हैं, हम और वीआईपी के कौन लोग हैं, जरा समझिए। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला मंडल, ये जेडीयू कोटे से मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली। बीजेपी कोटे से जीवेश मिश्रा, रामप्रीत पासवान, रामसूरत राय, मंगल पांडे और अमरिंदर प्रताप सिंह ने मंत्री पद की पद और गोपनीयता की शपथ ली है। हम से संतोष मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं और मुकेश सहनी वीआईपी से हैं जो वीआईपी के प्रमुख हैं। तो ये सब नीतीश की नई कैबिनेट का हिस्सा है। अब समझिए जरा बिहार में सरकार का गठजोड़ कैसा है, किसके कितने मंत्री हैं। बीजेपी के अभी अगर देखा जाए तो 7 मंत्री हैं, 5 कैबिनेट में होंगे और 2 उप मुख्यमंत्री, तो टोटल मिलाकर बीजेपी अभी 7 मंत्री बीजेपी के हैं। जेडीयू की अगर बात करें तो 5 मंत्री जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आपको अगर हम पार्टी की अगर बात करें तो एक वीआईपी में भी 1 मंत्री ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ये है सरकार का गठजोड़ इस बार बिहार में। किसके कितने मंत्री हैं वो आपको बता रहे हैं, किन किन लोगों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है, किस तरीके से यह गठजोड़ बनाया गया है, क्या कुछ ध्यान में रखा गया है। दरअसल 4 ये घटक दल हैं जिन्होंने एनडीए के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ा था, चुनावी मैदान में इस बार जीत दर्ज करते हुए ये समीकरण बनाया है। बिहार में विधानसभा के सदस्य की अगर बात करें तो विधानसभा के सदस्य जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरीके से बात अगर एनडीए की करें तो 125 है, उसमें अगर बात बीजेपी की करें 73 है, हम की अगर बात करें तो 4, वहीं अगर जेडीयू की बात करें 43, तो अगर वीआईपी की बात करें 4। ये विधानसभा के सदस्य इस बार एनडीए में है। 125 सीट जीत दर्ज की थी एनडीए ने। महागठबंधन का भी आपको बताते हैं, जरा समझिए। 243 में से 125 एनडीए के खाते में चली गई, महागठबंधन के खाते में 110 आई, जिसमें आरजेडी के पास 75 है, लेफ्ट के पास 16, कांग्रेस महज 19 और अन्य पार्टी 8 है। दरअसल बिहार कैबिनेट में कुछ ऐसा ही होगा।
विपक्ष में 110 लोग बैठेंगे और पक्ष में होंगे 125 लोग, जिसमें बीजेपी के लोग होंगे, विधायक होंगे 73 और जेडीयू के विधायक होंगे 43। हम के 4 तो वीआईपी के भी 4 होंगे। तो ये समझ लीजिए बिहार विधानसभा के सदस्य आखिर कितने किस पार्टी से हैं। एक बड़ी और अहम खबर आ रही है, उस ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दरअसल बिहार से जुड़ी ही हुई है। दरअसल बिहार से नीतीश के मोदी आउट हो गए हैं। बिहार में नीतीश के मोदी आउट हो गए हैं। बिहार कैबिनेट में नए चेहरों को मौका मिल गया है और सुशील मोदी को आउट कर दिया गया है। एनडीए में जातिगत समीकरण पर पूरा फोकस रहा है। बिल्कुल, आपको जानकारी दे रहे हैं। आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है, उसके बाद जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार से नीतीश के मोदी यानी सुशील मोदी आउट हो चुके हैं। बिहार कैबिनेट में नए चेहरों को इस बार तवज्जो दी गई है और नए चेहरों को मौका मिला है। एनडीए ने साफ तौर पर जातीय समीकरण पर पूरा फोकस किया है। पहले से ही हम देखते आ रहे हैं, एनडीए ने चुनावी माहौल जब से शुरू हुआ था, सीट भी पूरी तरीके से जातीय समीकरण के तौर पर दी थी। यहां तक कि रैलियां भी जातीय समीकरण को साधते हुए की गई थी। तो वहीं आपको लगातार बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार 7वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। सरकार के सामने तेजस्वी रहेंगे बड़ी चुनौती। अब की बार बिहार का ताज कांटों भरा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के खाते में भी 110 सीटें हैं, बहुत कम आंकड़ा है दूरी का। लेकिन इस बार नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ तो ले ली है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान तो हो गई है, लेकिन मुश्किलें आगे कम नहीं है। इस बार सरकार के सामने तेजस्वी यादव एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अकेले के दम पर उन्होंने कई सीटें जीती हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। क्लैंप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या करें, नीतीश जी सब समझते हुए भी मैं समझता हूं कि कुर्सी बहुत बड़ी चीज उनके लिए है। वो कुछ भी त्याग सकते। 17 में मैंडेट को डकैती करके वहां पहुंचा दिया और इस बार जनादेश को शासनादेश से बदल दिया, लेकिन ये बहुत दिन चलेगा नहीं। तो जो जगदानंद सिंह कह रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने रॉबरी की है जो लोगों के मैंडेट का या क्लेम किया है पीपल मैंडेट का, तो ये हम देखिए, मैं मानता हूँ रॉबरी बाकी जो उपमा है वो उचित नहीं है उपमा, लेकिन ये मानते हैं कि अगर आप ये देखिए कि 40 सीट पर आप पहुंच गए, पूरे बिहार ने आपको खारिज कर दिया, उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बिहार परेशान है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में। बिहार में कहीं भी किसी युवा से पूछ लीजिए, तुम खुश हो इस सरकार से? संविदा कर्मी से पूछिए, तुम खुश हो इस सरकार से? जीविका दीदियों से पूछिए, आप खुश हैं इस सरकार से? वो आपको बता देंगे कि मेरी सरकार है ही नहीं। जो संवैधानिक मान्यताएं हैं और जो परंपराएं हैं, जीत हो या पराजय हो, इन परंपराओं का निर्वाह करते रहना चाहिए। क्या इससे पहले कोई उदाहरण भारत के ज्ञान में? हाँ, कई बार कटुतापूर्ण माहौल में जब चुनाव हुए हैं तो कई अवसरों पर विरोधी पक्ष के नेताओं ने बहिष्कार किया है, लेकिन मैं उसको संविधान और तर्क सम्मत नहीं मानता। ठीक है, सीटों जी तो सीएम बने, लेकिन आरजेडी का कहना है कि ये विश्वासघात करके बनने वाले सीएम हैं जिन्होंने जनादेश का एक तरह से अपहरण किया है। वो अपनी कमी और खामियों की वजह से, गठबंधन की कमजोरी की वजह से चुनाव हारे हैं, जिसका संकेत उनके नेता श्री शिवानंद तिवारी ने दिया है। और हार का सारा ठीकरा उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर फोड़ दिया। चले, फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री फिर से चुन लिए गए हैं और उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। नई टीम भी उनकी अब सामने आ चुकी है, लेकिन अब आने वाला समय जाहिर तौर पर चुनौतीपूर्ण होने वाला है। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।